ब्रिजेश कुमार सिंह। अब आप बिल्कुल चुप हैं, अंदर आ गए जब? चुप नहीं है सर, तो वहां बैठे बैठे हंस रहे थे आप? हंस रहे थे, आपके स्टाइल पर हंस रहे थे। हाँ, काहे पे? आपका स्टाइल बना। कौन जी? स्टाइल आपका अच्छा है सर, इसलिए हंसी आ रही थी। हमारी स्टाइल पे हंसी आ रही है आपको? हैं आपका अंदाज जो है बड़ा गजब का है। हमें आपकी स्टाइल पर आ रही है। क्या काम करते हैं गुरुजी? वकील हैं सर पे। अरे भाई साहब नमस्ते। भाई साहब वहीं बैठिए, चल के चलिए। मुझे कोई पूछना ही नहीं है आपसे। सब ठीक है भाई साहब, मेरा हाँ, मुझे कुछ नहीं पूछना आपसे। जो आदेश है नहीं, अरे आपका आदेश है भाई साहब, मुझे आपसे कुछ। मैं दो ही आदमी से बहुत डरता हूँ, उसमें एक आदमी वकील है, दूसरा नहीं बताऊंगा। वो आपका है हुजूर, हम लोग आपके साथ। अरे हुजूर तो कहो ना हमको, मजूर कहो, मजूर। नहीं हुजूर है आप। अरे ना, ज्यादा ना कहो भाई साहब, मैं हूँ बिल्कुल मजूर हूँ। और अच्छा है, आपके शो को देख करके लगा कि आज लोगों के बीच में आ पाए, लोगों का राय जाना। और जहां तक मेरा राय है कि बिहार में सड़क, बिजली, पानी सब अच्छी तरह से मिल रही है, लोगों की भावनाओं का कद्र हो रहा है। सरकार अपना। अरे बिहार में कुछ जरूरत भी है कि बस सब कुछ अच्छा ही हो रहा है? नहीं, बिहार में जरूरत है, जो इसी को और आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। शिक्षा के क्षेत्र में बड़े बड़े यूनिवर्सिटी को लाने की आवश्यकता है। बहुत बहुत शुक्रिया, बैठिए। अगले 20 सेकंड सीपीआई के। जी जनाब। हाँ, मैं इनको पूछ लूं, इनसे पूछ लूं, फिर आ जाता हूं आपके पास। जी नहीं, हमने आपको बुला लिया। अगले 20 सेकंड आपके, बोलिए। देखिए, जो डिबेट चल रही है इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं, लेकिन एक बात कहना चाहता हूं कि जिस देश का, जिस राज्य का राजा अगर अंधा हो तो काम चल सकता है, लेकिन अगर मन का अंधा है तो वही कुरुक्षेत्र में महाभारत होगा, कहीं जग उग नहीं होगा। ये अंधा सरकार है, ये अंधा सरकार है। यहां आके कहिए, सेंटर पे बोलिए। जी, अपना स्टेटमेंट आप फिर से दीजिए सीपीआई के। हाँ, मैं ये कह रहा हूं कि आंख का अंधा अगर सरकार हो, राजा हो, तो काम चल सकता है, लेकिन मन का अगर अंधा सरकार हो गई तो काम नहीं चलेगा, बल्कि कुरुक्षेत्र में जैसे महाभारत हुआ था वैसे महाभारत होगा। और यह सरकार महाभारत करवा रही है। सरकार महाभारत करवा रही है। जी, मैं आया आपके। हाँ जी, आपको आप देना पाते हैं, आगे आइए। जी, ये लोग जो आरोप लगा रहे हैं, ये कल तक यही बिहार के अंदर स्टेटमेंट देते थे कि जिस तरह से नेपाल में हुआ उसी प्रकार से भारत में होगा और बिहार में होगा, क्योंकि बिहार नेपाल से सटा हुआ है और ये यही सब करते हुए चल रहे हैं। जबकि नेपाल के लोग चाहते हैं कि नेपाल में भारत जैसी सरकार हो ताकि नेपाल तरक्की और प्रगति करे, और ये लोग चाहते हैं कि भारत नेपाल बन जाए। यह परिस्थितियां हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अभी इन्होंने आरोप लगाया वोटर पर। बिहार में 60 लाख से ऊपर वोटर का नाम कटा, लेकिन एक भी वोटर आकर के सामने नहीं कहा कि मेरा नाम कट गया, क्योंकि सब के सब फर्जी वोटर थे। तो इसलिए नेता चिल्ला रहे हैं, क्योंकि उनके जाली और नकली वोट थे जिसके आधार पर वो जीतने का काम करते। नकली और जाली का ठेकेदार राम मनोज बाबा और बीजेपी पूरे हिंदुस्तान में प्रचलित है। 2020 का विधानसभा का चुनाव आप देखिए, एक कहावत है, दिया बुता के राजा क्या क्या किया। इसको मैं ब्रॉडकास्ट नहीं करना चाहता हूं। इन्होंने लाइन काट करके और जितना बैलेट था जो टीचर लोग दिए थे सबको कूड़ेदान में डाल दिया और विजय घोषित कर दिए। यहाँ के कलेक्टर को तो मैं धन्यवाद देता हूँ कि आनंद शंकर को 4 बजे सर्टिफिकेट दे दिया, न तो यहाँ भी लुटा। अच्छा बाबूजी यहाँ आओ। जो धांधली रात में 9 बजे कर सकता है, जिसके पास इतनी ताकत है कि बिजली काट सकता है, सूरज छुपा सकता है, वो अंधा है, आत्मा अंधा है आप कहते हो, तो वो दिन का सूरज भी डुबो सकता है, 12 बजे भी अंधेरा कर सकता है। तो मैं जानना चाहता हूं, तो फिर यहां से कांग्रेस कैसे जीत गया? तो बात है कि आप बेईमानी करके। मैं आया कौआ कान ले गया। सर उन्होंने बोला अभी सीपीआई के जो रिप्रेजेंटेटिव है। भाई एक एक करके मैं आ जाऊंगा, बाबू आ जाऊंगा। हाँ जी। हमारे जो सीपीआई के माननीय रिप्रेजेंटेटिव हैं वो बोल रहे थे कि मन का अंधा सरकार महाभारत करा देती है। मैं उनसे ये पूछना चाहता हूं, जब लालू जी की यहाँ पे सरकार थी 90 के दशक में, गांव के गांव नरसंहार होता था,
माओवादी और रणवीर सेना नाम का यहाँ पे ग्रुप बट गया था दो अलग अलग चीजों में, और एक दूसरे को लोग काटते थे। वो किस चीज का था सर, मैं इनसे जानना चाहता हूँ। बिल्कुल मैं जवाब दे। हाँ हाँ, भागलपुर में एक ही परिवार को 5 को जला दिया गया। ये जंगल राज नहीं रोक रहा था भाजपा को, आज जंगल राज रोक रहा है। जब कांग्रेस की सरकार, आरजेडी की सरकार बनेगी तो पता चलेगा इन लोगों को। जब चंदा बाबू के बेटे को साहबुद्दीन ने सिवान में सरेआम जलाया है तेजाब से, और तेजस्वी यादव साहबुद्दीन के बारे में बोल रहे थे कि साहबुद्दीन जिंदाबाद। मैं ये पूछना चाहता हूं कि साहबुद्दीन कौन थे? भगत सिंह के साथ फांसी पे चढ़े थे क्या, कि चाइना बॉर्डर पर शहीद हुए थे? काहे का जिंदाबाद? किस बात का साहबुद्दीन जिंदाबाद? आज अनंत सिंह दोनों मर्डरी आदमी है, दोनों भाजपा में चले गए। आज उनको बारे में कुछ नहीं लोग बोल रहे। क्या सिस्टम बना रहे भाजपा वाले? जब उनमें जाते हैं तो दूध का धुला हो जाते हैं, और आरजेडी में रहते हैं तो उनकदवादी हो जाते हैं। अनंत सिंह इनके साथ भी थे, तब क्या था वो? राजवल्लभ यादव इनके साथ भी थे, तब क्या थे वो? जब इनके साथ रहते हैं तो इस लोकतंत्र के हितैषी हो जाते हैं, जब इनके विरोध में जाते हैं तो फिर वो चोर हो जाते हैं। जी सर आगे। सर जब 1990 में सामाजिक न्याय की सरकार बनी बिहार में जी, उस समय बिहार के दलित, पिछड़े, शोषित पर जो अत्याचार होता था, और लालू प्रसाद यादव जी ने शोषित और वंचित को जगाने का काम किया, जुबान दिया। सच मामले में जो शोषित वर्ग था, लालू यादव का यही पाप है कि शोषित वर्ग, तो नीतीश जी भी तो वहीं से निकले। लालू यादव का यही पाप है कि शोषित वर्ग को शासक बनाने का काम किया। इसी को पेट में लोग को दर्द हो रहा है। जो शोषित वर्ग था, जो वंचित वर्ग था, उसको शासक बनाने का काम किया। यही बात का पेट में दर्द हो रहा है। इधर कौन? हाँ जी बोलो। मेरा जो राजद के जो भी बोल रहे थे कि 15 सालों तक उन्होंने ये शासन किया, और यहाँ पे जो वंचित थे, पिछड़े थे, सबको उन्होंने मजबूत किया। तो मैं पूछता हूँ कि जो 15 साल उन्होंने शासन किया, तो आज वो पिछड़े कितने मजबूत हो गए? वो पिछड़े कितने मजबूत हुए जिन पे आपने शासन वाली बात कही? जी हाँ जी। पहले तो आपको हम धन्यवाद देना चाहेंगे कि आप औरंगाबाद की धरती पर यहाँ आए। औरंगाबाद हमारा घर है, यहीं पे हमने किराए का घर ले लिया है। हम सब आवाम की आवाज को सरकार तक पहुंचाने का आपने जो काम किया है, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आपका प्रोग्राम मैं देखता हूं। सर, सरकार किसी की बने, मगर बात शिक्षा की, स्वास्थ्य की और रोजगार की होनी चाहिए। युवाओं की बात होनी चाहिए, उनके विचारों को महत्व देना होगा, क्योंकि आज युवाओं की जो बेसिक नीड है उसको समझने की जरूरत है कि युवा क्या चाहती है। जी आप क्या कह रहे थे? आप क्या बोले थे? जी, ये 80 और 90 की बातों को दोहराने से कोई फायदा नहीं है। एक दूसरे पे दोषारोपण करने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि गलतियां दोनों तरफ हुई है। हर पार्टी के लोग उतने साफ नहीं हैं जितना आज मतलब एक्सपेक्ट किया जा रहा है। तो वो युवाओं को भटकाने वाली सिर्फ बात। सर, मैं एक फोटोग्राफर हूँ